नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका पढ़ाई वाला भैया। पिछले वीडियो में हमने दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। आज हम एक लेवल ऊपर जाएंगे और हम तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 को सोल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन 3 के पहले भाग को देखते हैं। हमारे पास में तीन संख्या दी है 12, 15 और 21 और हमें इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड करने हैं। तो पहली संख्या है 12, तो 12 के टुकड़े करते हैं हम। 2 से भाग देंगे, 2 छीके 12, 2 से फिर देंगे, 2 तियां 6, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3। तो हमारे टुकड़े क्या है 2, 2 और 3, 2 की पावर 2 और 3। ये देखिए 2 की पावर 2 और 3। फिर 15 है, तो 15 के सीधे से टुकड़े होते हैं 5 और 3, 5 3 15, तो 3 और 5। अब 21 है, 21 के भी डायरेक्ट हो जाते हैं 7 और 3, 7 3 21। अब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या थी 12, 15 और 21। 12 के टुकड़े थे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 के टुकड़े थे 3 इंटू 5 और 21 के 3 इंटू 7। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं के जो भाज्य गुणनखंड होते हैं इनमें कॉमन नंबर देखते हैं और इनकी मिनिमम घात देखते हैं। तो इसमें कॉमन नंबर क्या है 3 की पावर 1 और मिनिमम पावर क्या है 1। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 3। ये देखिए। और एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन नंबर देखते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो कॉमन नंबर 3 था, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो हमने ले लिया 3। इसके बाद में बची हुई सभी संख्याओं को लेते हैं। तो ये 2 की पावर 2 है, तो हमने ये भी ले लिया। अब यहाँ 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है, तो हमने 5 की पावर 1 भी ले लिया और 7 की पावर 1 भी ले लिया। अब इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। 7 पंजे 35, 35 105, 105 चौके 420। तो हमारे पास वैल्यू गई 420। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ 420। अब क्वेश्चन 3 के सेकंड वाक्य को देखते हैं। इसमें भी हमारे को तीन संख्याएं दी है 17, 23 और 29। इनका भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी सवाल दिखने में बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी है, क्योंकि हमारे को जो संख्याएं दिख रही है 17, 23 और 29, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनके टुकड़े क्या होंगे 17 1, 23 1 और 29 1। तो जब भी अभाज्य संख्याएं होती है तो इनका एचसीएफ हमेशा उस कंडीशन में 1 आता है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 1। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तीनों भाज्य संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। गुणा करने पर हमारे को वैल्यू क्या मिली 11,339। तो ये हमारा एलसीएम है। अब क्वेश्चन 3 के लास्ट पार्ट को देखते हैं। हमारे को वैल्यू दी है 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो हम 8 के टुकड़े करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गए 9, 9 डायरेक्ट हो जाएगा 3 तिया 9, 3 की पावर 2, 25, 25 भी डायरेक्ट हो जाएगा 5 25, यानी 5 की पावर 2। अब इन तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 1। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हमारा एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कुछ भी कॉमन नहीं होने की स्थिति में हम सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या थी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, यानी 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25। अब तीनों संख्या को हम गुणा करते हैं तो हमारा एलसीएम क्या हुआ 1800। अब ये हमारी क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट है। ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है, ये पार्ट थर्ड है। अब आपके लिए एक चेतावनी है, इसको ध्यान से देखें। आपको एक फॉर्मूला बताया था एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, परंतु इस चीज को आप गांठ बांध के याद करना कि वह फॉर्मूला केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, 3 संख्याओं के लिए फॉर्मूला लागू नहीं होता है। अब ये प्रश्न संख्या 4 है, जो परीक्षा की दृष्टि से सुपर इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें 4 चीजों में से कोई भी 3 चीज दे देते हैं और चौथी चीज पूछ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, वो 4 चीजें कौन कौन सी होती है, वो होती है 2 संख्याएं ए व बी, और 2 चीजें क्या होती है एलसीएम और एचसीएफ। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 2 संख्याएं दे दी, ए दिया है 306, बी दिया है 657, एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ हमें दिया है 9। तो इस चीज के लिए हमारे पास में एक सूत्र है। वह सूत्र क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन में दी गई वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ रखा 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है और दोनों संख्याएं ए व बी ये रख दी। अब एलसीएम को यही रखते हैं और 9 को इनके नीचे बटा में लेके जाते हैं। अब 9 को यहाँ से इस संख्या को काटते हैं तो हमारे को 34 मिलता है। तो अब हम 34 और 657 को आपस में गुणा करते हैं तो हमें एलसीएम मिलेगा।
तो 34 और 657 को गुणा करने पे हमारे को वैल्यू मिली 22,338, जो हमारा एलसीएम है। बस एक फॉर्मूला और आपका काम आसान। अब आज के फाइनल और 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर जिसके लिए 6 की पावर n क्या शून्य में समाप्त होती है। तो इसके लिए हम एक नियम देखते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की जोड़ी साथ में आए, क्योंकि 2 और 5 को आपस में गुणा करने पे 10 बनता है और वह संख्या 0 पे समाप्त हो जाती है। अब इसी चीज को यूज करते हुए हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो हमारा सवाल है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n क्या शून्य पे खत्म होगी। ये सवाल रटने का नहीं, गहराई से समझने का है। एक्चुअल में ये सवाल क्या कहता है कि हमारे पास में संख्याएं हैं 6 की पावर 1 या 6 की पावर 2 या 6 की पावर 3, इसी प्रकार कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसमें पूछा जाता है कि क्या ये संख्याएं कभी 0 पे समाप्त होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 और 3, 2 3 6। तो हमारे नियम के हिसाब से यहाँ पे 5 गायब है, क्योंकि जब भी हमारे अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 की जोड़ी आएगी तो वह संख्या 0 पे समाप्त होगी, परंतु इसमें 5 नहीं है। और हमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बताती है कि गुणनखंड हमेशा अद्वितीय होते हैं, मतलब इनकी दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती है। तो इसका मतलब है कि 5 इसमें कभी भी नहीं आएगा, और 5 इसमें कभी भी नहीं आएगा तो यह शून्य पे कभी भी खत्म नहीं होगी। अब आपके लिए प्रो टिप है कि आपको जब भी एग्जाम में 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n दे दे तो भी आपको यही लॉजिक लगाना है, क्योंकि 4 की पावर n में भी 4 के टुकड़े 2 इंटू 2 होते हैं और इसमें भी 5 मिसिंग होता है, इसलिए यह है भी कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों आज हमने 3 संख्याओं के HCF और LCM निकालना सीख लिया है और प्रश्न संख्या 4 व 5 को जड़ से समझ लिया है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, पहला चैलेंज है कि संख्या 6, 72 और 120 का HCF और LCM निकालिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह आपकी NCERT बुक का एक उदाहरण है। और आपके लिए दूसरा चैलेंज है, चेक करके बताइए कि 12 की पावर n क्या कभी शून्य पे समाप्त हो सकती है, और इसका उत्तर भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।